हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों को देखेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो आपको बताना है कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा संविधान है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, तथा ये बना था हमारा 20 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसमें हमारी कुल वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? आपको बताना है भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा भारत में अभी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में अर्थात 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो उस समय भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा दादर, नगर हवेली एवं दमन और दीव थे, उन दोनों को एक कर दिया गया। तब से आज तक भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि जो संविधान की दूसरी अनुसूची है वो हमारा किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेतन, भत्ते और पेंशन। जैसा कि आपको पता है भारत के जो बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, मुख्य और हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश हैं, उन सब के जो वेतन भत्ते होते हैं वो हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि वर्तमान में भारत का सबसे ज़्यादा पेमेंट जो है राष्ट्रपति जी का है। ठीक है, इस समय भारत के राष्ट्रपति का पेमेंट जितना है 5 लाख रुपए है, प्लस उनके भत्ते अलग से उसमें शामिल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? आपको बताना है भारत के संविधान में तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शपथ का। अर्थात किसका शपथ? हमारे देश के राष्ट्रपति, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री का शपथ आदि का उल्लेख हमारी भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो आपको बताना है संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें कौन सा प्रावधान किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है संविधान की चौथी अनुसूची से संबंधित है। इस अनुसूची के अंतर्गत ये डिसाइड होता है किस राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें होंगी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं, वो कितनी हैं? 31 हैं। ठीक है, तथा वहाँ की लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है, तथा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा राज्यसभा होता है उसमें अधिकतम राज्यसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं? अधिकतम 250 हो सकती हैं। ठीक है, आप इन सब पॉइंटों को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एससी और एसटी, जिसे एससी को हम लोग कहते हैं अनुसूचित जाति व एसटी कहते हैं अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए विशेष प्रशासन का वर्णन
संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6ठी अनुसूची। इस अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन से? ए, एम, टी, एम अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद करने का तरीका है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका उल्लेख जो है अनुसूची 6ठी में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में क्या है, जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें हमारे 3 प्रकार की सूची हैं 7वीं में। कौन कौन सी? पहली तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है हमारी समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, पहले इस सूची में केंद्र सरकार को 97 विषयों में कानून बनाने का हक था, लेकिन वर्तमान समय में केंद्र सरकार को 100 विषयों में कानून बनाने का अधिकार है। उसके बाद आती है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत इसमें जो है कानून राज्य सरकार को बनाने का अधिकार होता है। पहले राज्य सूची में 66 विषय ऐसे थे जिस पर राज्य सरकारें कानून बना सकती थी, लेकिन वर्तमान समय में केवल 61 विषय ही ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। उसके बाद आती है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर ही कानून बनाती हैं। शुरुआत में समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय ऐसे थे जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं जिस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होनी चाहिए, जब हमारा मूल संविधान था अर्थात जो हमारा पहला संविधान था उसमें केवल 14 भाषाएं ही थी। उसके बाद लेकिन वर्तमान में क्या है, अभी 22 भाषाएं हैं, लेकिन इसमें 2 मुख्य भाषाएं नहीं शामिल है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी व राजस्थानी क्या संविधान की भाषा में शामिल हैं, तो आपको जवाब देना है नहीं, अंग्रेजी और जो राजस्थानी भाषा है वो संविधान की भाषाओं में सूचित नहीं है। तो आपको इसमें बता देते हैं कि 14 के बाद केवल कितने हैं, 14 के बाद केवल 6 तो 8 भाषाएं हैं जो संविधान में जोड़ी गई हैं। ये हमारी 3 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। जो भाषाओं की पहली संविधान संशोधन था वो था हमारा 21वीं संविधान संशोधन 1967। इसमें हमारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद संविधान संशोधन था 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें हमारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद अंतिम संविधान संशोधन जो भाषा के लिए किया गया था वो था 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें हमारा संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1951 में पहली संविधान संशोधन जो थी वो हमारी जोड़ी गई थी। उसे हम लोग 9वीं अनुसूची के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत भूमि सुधार से कुछ कानून बनाए गए थे, वो जोड़ा गया था तथा 1991 जो संविधान संशोधन है वो हमारी 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ी गई थी तथा ये हमारा प्रथम संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 92वां संविधान संशोधन
1985, ठीक है, कौन सा 1985 में जो संविधान संशोधन हुआ था 52वां, उसके अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत क्या होता था, जैसे कोई भी नेता चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था तो उसकी मान्यता रद्द की कर दी जाती थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायत राज संबंधित संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11वीं जो संविधान हमारी अनुसूची है उसके अंतर्गत पंचायत राज संबंधित संविधान को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, ये हमारा 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसके अंतर्गत पंचायत को 29 विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है, जो हमारी पंचायत होती हैं इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों पर कानून बना सकती हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट को आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत शहरी स्वशासन के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन तीनों का वर्णन 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसके लिए क्या था कि जो नगर पालिका होती हैं, नगर निगम होते हैं, नगर पंचायत, 18 विषयों पर कानून बनाने का इनको अधिकार था। ठीक है, चलते हैं अगले। यहाँ से हमारी कुल 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट होती हैं। इन सारे पॉइंट को आपको याद कर लेना है। ठीक है, और कहीं एक जगह से नोट कर लेना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका कोई सुझाव हो या फिर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो को ला सकें। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।